नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े सुरंग नेटवर्क में कैसे फंस गया आईडीएफ, इजराइल के लिए बन गई बड़ी चुनौती। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को 21 दिन गुजर गए हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी इजराइल हमास के लड़ाकों को रौंद नहीं पाया है। 3 हफ्ते बाद भी इजराइल की आईडीएफ लगातार गाजा पट्टी, लेबनान, वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है। 3 हफ्ते बाद भी इजराइल को समझ नहीं आ रहा है कि 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे पहुंच गए। अब हिजबुल्लाह के लड़ाके हमास के चरमपंथियों के साथ मिलकर इजराइल के सैनिकों के खिलाफ सुरंग वाला गुरिल्ला वार करने में लग गए हैं। क्यों पीएम नेतन्याहू ने आखिरी वक्त में गाजा में जमीनी हमले की मंजूरी देने से मना कर दिया है। गाजा पट्टी में जितने बड़े खून खराबे की कल्पना की जा सकती है, वो कोई कोरी अफवाह नहीं है। कल्पना से कहीं ज्यादा खून जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इजराइल के वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इजराइल रहेगा, या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इजराइल को मिटा देगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने ऐसा खुलासा कर दिया है, जो गाजा की जंग को दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल की आईडीएफ को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजराइल ने अपने सबसे माहिर सैनिकों को भेजा है। सूत्रों का कहना है कि गाजा में इजरायली जमीनी सैनिकों का इंतजार सैकड़ों किलोमीटर लंबा और 80 मीटर तक गहरा हमास सुरंग नेटवर्क है, जिसे एक मुक्त बंधक ने मकड़ी का जाल और एक विशेषज्ञ ने वियतनाम के रूप में वर्णित किया है। सुरंगें, जिन्हें इजराइल द्वारा गाजा मेट्रो कहा जाता है, हमास के लिए आक्रामक और रक्षात्मक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। हमास इनका उपयोग हथियारों की तस्करी और भंडारण के लिए करता है और पहचान से बचता है, जिससे भीड़भाड़ वाली शहरी क्षेत्र में लड़ाई की भारी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, हमास के प्रवक्ता के अनुसार 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले में अपहृत बंधकों में से कम कुछ को सुरंगों में रखा गया था, जिससे निर्धारित ऑपरेशन जटिल हो गया था। इजराइल के लिए चुनौती। अगर इजराइल आने वाले दिनों में जमीनी हमला करता है तो उसे गाजा पट्टी के नीचे हमास के सुरंगों के जटिल नेटवर्क से जूझना होगा। मामले से परिचित पश्चिमी और पश्चिम एशिया के सूत्रों ने कहा है कि फिलिस्तीनी इस्लामवादी समूह के पास 360 वर्ग किलोमीटर के रेतीले तटीय पट्टी और उसकी सीमाओं के नीचे विभिन्न प्रकार की सुरंगें हैं, जिनमें हमले, तस्करी, भंडारण और परिचालन सुरंगें शामिल हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इजराइल के विशेष बलों को जमीन के नीचे बंधकों को मारने से बचने की कोशिश करते हुए हमास के आतंकियों से लड़ना एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मोसुल शहर को इस्लामिक स्टेट से वापस लेने के लिए इराक की 9 महीने लंबी लड़ाई इजरायलियों के इंतजार की तुलना में आसान साबित हो सकती है। इसमें बहुत सारे आईईडी होने की संभावना है। 2021 में शत्रुता के आखिरी दौर के बाद गाजा में हमास के नेता येह्या अल सिनवार ने कहा था कि उन्होंने हमास की 100 किलोमीटर लंबी सुरंगों को नष्ट कर दिया है। कैसे कंक्रीट का उपयोग कर बना लिया मकड़ी के जाले जैसा सुरंग। गाजा की वायु और समुद्री पहुंच और उसकी 72 किलोमीटर भूमि सीमाओं में से 59 किलोमीटर पर इजराइल का पूर्ण नियंत्रण होने के साथ दक्षिण में 13 किलोमीटर मिस्र के साथ सुरंगें हमास के लिए हथियार, उपकरण और लोगों को लाने के कुछ तरीकों में से एक प्रदान करती हैं। 1982 में मिस्र ने इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे। इसके बाद गाजा के निवासियों ने सुरंगें खोदी और इनका उपयोग माल की तस्करी के लिए किया जाने लगा। इसके साथ ही राफा और यहाँ रहने वाले परिवार भी आपस में मिलने के लिए इन सुरंगों का प्रयोग करते थे। उस वक्त सुरंगों का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं किया जाता था। इन्हें मुख्य रूप से कुएं खोदने के अनुभव रखने वाले स्थानीय खनिकों द्वारा खोदा जाता था। 2000 में दूसरे इंतिफादा के बाद और ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड के हिस्से के रूप में गाजा पट्टी पर आक्रमण के लिए आईडीएफ की तैयारियों के मद्देनजर सुरंगों का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। कैसे इसे पार पाया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंगों का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि वे संरचनाओं के नीचे बनाई जा सकती हैं। उन्हें पहचानने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि जमीन में घुसने वाले रडार और चुंबकीय, थर्मल और ध्वनिक फिंगरप्रिंट को मापने के लिए तकनीकों का उपयोग करना। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सुरंगों पर बमबारी की जा सकती है, जबकि इजराइल के पास बंकर बस्टर बम हैं जो जमीन के अंदर घुसने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि गाजा पट्टी की घनी आबादी के कारण यह विकल्प मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।